स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं CHSL प्रीवियस ईयर बैच में। और जैसा कि आप लोग को ही पता है और आप लोग जान भी रहे हैं, है ना, कि CHSL प्रीवियस ईयर हम लोग बैच देख रहे हैं, बना रहे हैं। सारे चैप्टर्स हो चुके हैं और टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। टाइम एंड डिस्टेंस में ही आपका बोटनी में ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो कल के क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे, काफ़ी सारी चीज़ें बातें भी हुई थी, ठीक है ना। तो करना ये है कि आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाते रहे। एक बात हम बोल रहे हैं कि और भी क्वेश्चंस है ना, जो भी पहले से है या बुक्स में पढ़ा हुआ है, जो चैप्टर्स आप पढ़ लिए उस चैप्टर्स को बनाते रहिए। और अगर दिक्कत हो तो वो हमसे शेयर कर लिया कीजिए, पूछ लिया कीजिए, बस इतना ही सारी बात, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और मरम्मत से पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। मरम्मत के बाद यह x किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। मरम्मत से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, बनाइए। देखिए देखिए क्या कह रहा है, मरम्मत के बाद x किलोमीटर कितने घंटे में तय करता है। मरम्मत के बाद x किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। तो x किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है। तो देखिए मरम्मत के बाद तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस हमारा तय करेगा 108 गुना 3। मरम्मत के बाद कितना स्पीड हो जाता है, गाड़ी खराब था, गाड़ी जब बन गया तो 108 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। तो 108 किलोमीटर के से चल रहा है तो 3 घंटा में कितना चल जाएगा, 3 घंटा में चल जाएगा 324 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि मरम्मत से पहले 5x किलोमीटर, मतलब कि जो भी किलोमीटर चल रहा है, कितना किलोमीटर चल रहा है, 324 किलोमीटर चल रहा है, इसका 5 गुना मरम्मत से पहले वाले स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा। बस यही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए तो टाइम की अगर बात कर रहा है तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, पहले तो डिस्टेंस देखिए तो 324 और गुना 5 ये लग जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में हमारा आ जाएगा टाइम, बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा स्पीड, बटा में हमारा आ जाएगा स्पीड, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। देखिए यही है हमारा, ठीक है ना। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कीजिएगा, देखिए काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 18 चौका 72, 4 8 32 और 81 हो गया। अब तो नहीं कटेगा किसी से, तो 81 गुने 5 हमारा हो गया 5 और 8 पचे 40 बटा 18, ठीक है ना। 18 दूनी 36, 36 आएगा 4 5, है ना। फिर 18 दूनी 36 यानी 22 घंटा वाला होगा। तो 22 घंटा वाला कौन सा है, 22 घंटा वाला बस यही एक बचा हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, 22 घंटा 30 मिनट। आंसर कितना हो जाएगा, 22 घंटा 30 मिनट, 22 घंटा 30 मिनट, ठीक है ना। ऐसे भी ये सॉल्व करना हम आप लोग को सिखा चुके हैं कई बार। जिस दिन से हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं उस दिन से हम लोग ये चीजें तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए, क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन था कि एक स्पीड दिया हुआ था, उससे हमको डिस्टेंस निकालना था। फिर वही पूछ रहा था कि किसी दूसरे स्पीड से, मतलब कि 72 के स्पीड से, पहले पूछा है कि 108 के स्पीड से 3 घंटा में कितना दूरी तय करता है, 324 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि उसी का 5 गुना, उसी का 5 गुना के स्पीड से, उसी के 5 गुना के स्पीड से 72 के स्पीड से कितना दूरी तय करेगा, बस यही सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
बनाइए सवाल। राम को 6 घंटा में परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। राम को कितना देर में पहुंचना है? 6 घंटा में परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। तो 6 घंटा में पहुंचना है, 6 घंटा का मतलब क्या हो गया? तो 6 घंटे का मतलब हो गया, और कितना स्पीड है? 250 किलोमीटर है ना। 250 किलोमीटर है सेंटर, एग्जाम सेंटर, और 6 घंटा में पहुंचना है। राम ने 3/5 दूरी 3.5 घंटा में तय कर ली। देखिए टोटल 250 घंटा है, ठीक है ना। तो टोटल है 250 घंटा। तो 250 घंटा इंटू 3/5 मतलब कितना आ गया हमारा? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर 3.5 घंटा में वो तय कर लिया, ठीक है। 150 किलोमीटर तय कर लिया, तो रिमेनिंग कितना शेष दूरी बचा? तो शेष दूरी हमारे पास बचा हुआ है, शेष दूरी, शेष दूरी हमारे पास बच गया 250 टोटल था, उसमें से 150 किलोमीटर चल लिया, मतलब कितना हमारे पास बच गया? 100 किलोमीटर। यानी कि 100 किलोमीटर उसको अभी भी चलना, 100 किलोमीटर जो है उसको अभी भी दूरी तय करना। 100 किलोमीटर करना, टाइम कितना ले लिया? तो टाइम ले लिया 3.5 घंटा। टाइम ले लिया 3.5 घंटा। अच्छा, तो बच कितना गया? तो बच गया 2.5 घंटा। टोटल कितना देर में तय करना है? 6 घंटा में तय करना। 6 घंटा में 3.5 घंटा उसका खत्म हो गया। 3.5 घंटा खत्म हो गया तो कितना बच गया? 2.5 घंटा बच गया। अब जब 2.5 घंटा बच गया, तो देखिए क्या पूछ रहा है, गंतव्य स्थान तक आवश्यक समय से 30 मिनट पहले, मतलब कि 2.5 घंटा जो है, 2.5 घंटा में भी नहीं पहुंचना चाह रहा है। एग्जाम सेंटर है, कहीं कुछ हो जाए, जनरली गार्जियन लोग यही ना बोलते हैं, है कि नहीं, कि थोड़ा देर पहले पहुंच करके रहिए, ठीक है ना। तो पहले पहुंच करके रहिए। तो 2.5 घंटा ऐसे बच गया, उससे भी क्या करना है? आधा घंटा हम लोग को पहले पहुंचाना है, यानी कि हमको बचा हुआ जो दूरी है वो कितना देर में तय करना? तो वो तय करना हमको 2 घंटा में तय करना। समझ में आया ना। तो 2 घंटा में 100 किलोमीटर है, तो स्पीड क्या होना चाहिए? तो स्पीड हमारा हो जाएगा, 100 किलोमीटर जाना है, कितना देर में जाना है? तो 2 घंटा में जाना। तो हमारा स्पीड हो जाएगा कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। बस यही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, वैसा भयंकर टाइप का कुछ, ठीक है ना। कुछ नहीं था, है कि नहीं। एक परीक्षा केंद्र था 250 किलोमीटर दूर घर से, उस पर 6 घंटे में जाना था, ठीक है ना। 3/5 दूरी, यानी कि 150 किलोमीटर 3.5 घंटा में गया है। तो बच गया 2.5 घंटा। उस 2.5 घंटा में से भी नहीं पहुंचना, 2.5 घंटा से आधा घंटा पहले पहुंचा, यानी कि टोटल 2 घंटा में उसको पहुंचना है। बचा हुआ 100 किलोमीटर, तो 2 घंटा तो कितना का स्पीड होना चाहिए? स्पीड हमारा हो जाना चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर का। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। शॉर्ट्स आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग शॉर्ट्स जरूर देखिए, शेयर भी कर दीजिए, है कि नहीं। शॉर्ट्स देखिएगा तो शॉर्ट्स देखने का ये फायदा होगा, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो वो चीज आपका क्लियर हो जा रहा है, ठीक है ना। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो आप आराम से 1 सेकेंड में बना लीजिएगा। और उसको करने में कितना समय लगता है? शॉर्ट्स को देखने में 30 सेकेंड लगता है मैक्सिमम होगा। शॉर्ट्स तो 1 मिनट का आता ही है, तो मैक्सिमम जो टाइम अगर आपको लगेगा भी तो वो लगेगा 1 मिनट लगेगा। और कभी वैसा मत लेते बड़ा क्वेश्चन रहा तो इसीलिए शॉर्ट्स देखिए। जो भी क्वेश्चन आप देखे होंगे वो सारा क्वेश्चन आपको अगर आता होगा तो नहीं, अगर नहीं अभी आता होगा, अगर नहीं पहले से बनाए हुए होंगे, तो आपको समझ में आओगे कि कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, कुछ कुछ सवाल ऐसा भी होगा जिसके पीछे जो शॉर्ट्स बनता है, शॉर्ट मतलब जिसका जो आसानी से सॉल्व होने वाला आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो उस बात को तो 30 सेकेंड में हम लोग नहीं समझ सकते, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक बात है कि बार बार अगर उस सवाल को देखेंगे तो इसका फायदा हमको एग्जाम में मिला। हम पहले भी बोल चुके हैं कि एग्जाम क्वेश्चन रिपीट करता है, टाइप तो आराम से रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, डाटा तो रिपीट करता ही है, साथ ही साथ टाइप वाइज तो अच्छे से रिपीट करता है। तो उस केस में आपको हेल्प मिलेगा, और बार बार अगर आप शॉर्ट्स देखिएगा तो हेल्प मिलेगा। काफी लोग हम जानते हैं कि ट्रिपलेट नहीं, जिन लोगों को पता होगा वो अगर ये सीख गए होंगे जो कि ट्रिपलेट आप लोगों को पढ़ाया गया, तो काफी आप लोग को हेल्प मिल रहा होगा और काफी चीजें बेहतर हो रही होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी बात है, वीडियो रेगुलर देखा कीजिए और पूरा देखिए, ठीक है ना। बढ़ा बढ़ा करके आप लोग को देखने का आदत रहता है। कोई भी क्वेश्चन बताया जाए तो कोशिश कीजिए बढ़ा करके स्किप करके नहीं देखने का। क्लास चल रहा है, क्लास में हर एक छोटा छोटा बात किया हुआ ना आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा।
ठीक है ना। जैसे ऑफलाइन में अगर आप बैठते हैं तो सेम ही क्वेश्चन को अगर कोई टीचर अगर समझा रहा है आपको 2 बार या 4 बार भी समझा रहा है, तो चारों बार में आप अगर आप बैठिएगा देखिएगा तो आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा चीजें सीखिएगा ही, और सीख ही सकते हैं, और लोग सीखते भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी बड़ा बड़ा करके मत देखिए, ठीक है ना, आराम से पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक। देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ, इस तरह का सवाल हम लोग इतना सारा कर लिए हैं, ठीक है ना, कि अगर आप लोग सही में अगर किए होंगे तो इस तरह का सवाल में तो हमको लगता है पूरे जीवन में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं ही होने वाला है, ठीक है ना। जैसे 2 रेलगाड़ी 125 का है, 125 का है और 375 का है। अच्छा, विपरीत दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगा तो 81 माइनस कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा बटा 18 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, मतलब 250 बटा 9, 250 बटा 9, तो 9 दूना 18 और आ गया 7, 9 सते 50 दूनी विपरीत दिशा, सॉरी विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 500 बटा 4 और 144 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 बचे, और ये आ जाएगा 4 तिये 12 और 4 तिये 12 और 4 छक्का 24, मतलब कि 125 बटा कितना आ जाएगा, 125 बटा आ जाएगा आपका 36, 125 बटा 36 आ गया, है ना। 125 बटा क्या आ गया, 36 आ गया। अब 36 आ गया तो इसको इसमें चेंज कर दीजिए ना, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दिए, 125 बटा 36, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 18, 18 हो जाए तो इससे ये कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा 25 बार, मतलब कि क्या आ जाएगा फाइनली 25 बटा 2, यानी कि 12.5 सेकेंड, ठीक है। ये सब सवाल पे हम लोग को ज्यादा समय नहीं देना है कि नहीं, झूठ मूठ का कितना सारा सवाल कर चुके हैं आप, ठीक है। सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वीडियो जिन लोगों का भी छूट गया, जो लोग अगर बाद में वीडियो देखना शुरू किया तो पीछे वाला सारा वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना, तो फिर ठीक रहेंगे। देखिए, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कहीं कहीं है कि नहीं, कि कुछ कुछ लोग सीजीएल को लेकर के बैच ला रहे हैं, ठीक है ना। तो सीजीएल को लेकर के जो बैच आ रहा है उसमें हम लोग को मतलब हम लोग भी सोच रहे हैं कि बैच लाने का, ठीक है ना। तो कोशिश हम लोग का ये है ना कि कम से कम मैथ्स का 2-2 चैप्टर डेली डाला जाए, क्योंकि अभी से अगर पढ़ाया जाएगा जीरो, एक पहले भी बताएं कि एक बैच ला रहा है जो A to Z जिसमें चीजें पढ़ाई होंगी, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि A to Z पर तो सारा चीज पढ़ाई होगा, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक एक घंटा पढ़ाया जाए या 1.5 1.5 घंटा भी पढ़ाया जाए तो काफी टाइम लग जाता है। सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर गणित को आप चाहिए कि A to Z शुरू से लेकर के बेसिक से नंबर सिस्टम से लेकर के पूरा एडवांस तक पढ़ाया जाए, तो ये काफी मुश्किल है ना। कि हम 2 महीना 4 महीना या 6 महीना में ही हम हमारा जो सिलेबस है हम उसको अच्छे से कवर कर ले, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि 2 चैप्टर हो जाए, या फिर मिनिमम 2 चैप्टर, है ना, 2 घंटे 2 क्लास आपको डेली मिले मैथ्स का, ठीक है ना। तब जा करके आपका वो प्रिपरेशन सही मायने में हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बस समझिएगा ढंग से, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान है ना। कई बार लगा कि गलत भी है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 5 स्टेशनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रत्येक जंक्शन पर ट्रेन कितने समय रुकती है यदि सभी जंक्शन पर समान अवधि के लिए रुकती है।
देखिए 1485 किलोमीटर कितना करता है 66 हमारे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा टाइम का अगर बात करिएगा 1485/66 मतलब कि आ जाएगा 22.5 घंटे। ठीक है ना, 22.5 घंटा आ गया। मतलब कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो कितना देर तक चल रहा है, वो चल रहा है 1485 किलोमीटर। 1485 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा, उसको समय लग जाएगा 22.5 घंटा। तो जब उसको 22.5 घंटा लग गया तो 24 घंटा तक चलते ही रहा। क्या बोल रहा है, एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब एक दिन हो गया 24 घंटा का। 24 घंटा में कितना दूरी तय करता है, ये 1485। तो एक दिन का मतलब है 24 घंटा। लेकिन एक्चुअली में 66 की स्पीड से 1485 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो वो लगेगा उसको 22.5 घंटा। तो 22.5 घंटा लग गया। तो जो हमारे पास 24 घंटा टोटल चला है कि नहीं, और इसको लगा 22.5 घंटा, यानी कि जो हमारा 1.5 घंटा बचा, वो 1.5 घंटा क्या हो रहा है, वो 1.5 घंटा रुका ही होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेशन पे, है कि नहीं। तो स्टेशन पे रुका तो 1.5 घंटे का मतलब हो गया कितना, 90 मिनट। तो 90 मिनट रुकता है कितना स्टेशन पे, 5 स्टेशन पे। तो हर स्टेशन पर कितना देर के लिए रुकेगा, तो 18 मिनट के लिए रुकेगा, बस यही है। समझ रहे हैं ना। टोटल 1485 किलोमीटर 66 के स्पीड से जा रहा है, तो 66 के स्पीड से जा रहा है तो उसको 22.5 घंटा लगना चाहिए, लेकिन उसको लग कितना गया, 24 घंटा लग गया। तो 24 घंटा चलने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1.5 घंटा, है कि नहीं। अब 1.5 घंटा तो 24 किलोमीटर चला, तो 22.5 किलोमीटर ही चला, तो 1.5 घंटा बच गया। 1.5 घंटे का मतलब है 90 मिनट, है कि नहीं। और 90 ही मिनट क्या करता है, 5 स्टेशन पे रुकता है, तो हर स्टेशन पे कितना देर, 18 मिनट रुकता है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसकी ले लीजिए, फोटो ले लीजिए पहले आप। ये क्वेश्चन देखिए, साइमन वर्ग का सबसे फेमस क्वेश्चन अगर है तो यही है कि नहीं। कि एक आदमी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करता है, स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 50 किलोमीटर है कि नहीं, एक आदमी अपना ससुराल इतना की स्पीड से जाता है, इतना जल्दी पहुंच जाता है कि नहीं। सबसे फेमस सवाल है, ठीक है ना। बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का, ठीक है ना। सबसे पहले जो आराम से है कि माना कि दूरी बराबर एक्स है ना, माना कि दूरी बराबर एक्स एक्स किलोमीटर, तो दूरी एक्स किलोमीटर हो गया। तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, फिर यहाँ से निकाल लेंगे कि हाँ 80/x है ना, सॉरी, हम यहाँ से निकाल लेंगे x/80, फिर निकाल लेंगे +60, ऐसे करके हम लोग एक्स मान वाई मान करके बना सकते हैं। सभी लोग इसे बनाते भी होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा सवाल है कि अगर आप जनरल कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में कोई भी बुक उठाइएगा, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं सीधा सॉल्यूशन पे। तो जैसे देखिए एक आदमी 80 किलोमीटर, एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि ऑफिस जा रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम और स्पीड के बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, तो अपोजिट हो जाएगा। कैसा रिलेशन हो जाएगा, अपोजिट रिलेशन हो जाएगा। हो गया अपोजिट रिलेशन। अब अपोजिट रिलेशन हो गया, तो स्पीड देखिए, इसका स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड है, देखिए इसका स्पीड दिया हुआ है कितना, स्पीड है इसका 80 और 50। कितना है, 80 और 50। तो टाइम कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, टाइम दिया हुआ है इसका 80 और 50। तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड इसका हो जाएगा 50 और 80। ठीक है, यही है। एक आदमी है जो अपने घर से कहाँ जाता है, अपने ऑफिस के तरफ जाता है, अपने घर से ऑफिस के तरफ जाता है, यानी कि उसका डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस ऑफिस का सेम ही होगा, सबको पता है। कोई भी आदमी का ऑफिस का डिस्टेंस डेली डेली तो बदलता नहीं, तो डिस्टेंस क्या हो गया उसका, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। अब डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो गया उसका, तो अब देखिए उसका क्या हो गया, अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसके स्पीड का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये सब चीज पढ़ा हुआ है। अब स्पीड 80 50 है,
तो हमारा टाइम कितना लग जाएगा 50, और फिर कितना लग जाएगा 80 लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब एक बात समझिए कि मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, इस पॉइंट पर उसका स्कूल है या ऑफिस, इस पॉइंट पर क्या है उसका, इस पॉइंट पर उसका ऑफिस है। अब क्या करता है, एक बार चलता है तो क्या करता है, जल्दी पहुंचता है, ठीक है ना, 60 मिनट लेट पहुंचता है, और एक बार क्या करता है 48 मिनट लेट से पहुंचता है। तो 60 और 48 की अगर बात करिएगा तो टोटल यहाँ से यहाँ तक गड़बड़ी उसको कितना का आया, टोटल गड़बड़ी आ गया 108 मिनट का। पूरा जो डिस्टेंस कवर अगर करेगा, मान लेते हैं एक बार 60 मिनट पहले पहुंचता है ना, और एक बार 48 मिनट बाद में पहुंचता है, तो टोटल अगर देखिएगा गड़बड़ी का, तो दोनों मिलाकर कितने गड़बड़ी आ जाए, 108 मिनट का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर एक बार 50 मिनट में पहुंचता है, एक बार कितना में पहुंचता है 80 में पहुंचता है। तो यहाँ गड़बड़ी का बात करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 30। आप रेशियो भी इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, 30 और इसी 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 108 मिनट। 30 का मान कितना हो गया 108 मिनट। तो फिर यहाँ से 50 का मान निकालेंगे तो 50 का मान वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 का हो जाएगा 108/30 गुना 50। 36×5 = 180 मिनट। यानी कि जब वह, समझिए, जब वह 80 के स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको लग जाता है 180 मिनट। उसको कितना टाइम लग जाता है 180 मिनट, ठीक है। अब हमसे, अब यहाँ से अगर हम दूरी निकालना चाहे, अगर आप दूरी निकालना चाहिए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या बोल रहा है ना कि सही समय पर पहुंचने के लिए सही गति क्या है। देखिए पहले के सालों में अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, पहले जब क्वेश्चन पूछा जाता था इस तरीके का, तो सिर्फ हमसे क्या पूछा जाता था, सिर्फ हमसे डिस्टेंस पूछा जाता था, तो डिस्टेंस निकालना आसान था। डायरेक्ट यहाँ से हम क्या करते थे, हम यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल देते थे। तो डिस्टेंस निकाल देते थे, लेकिन अब नहीं पूछता, वैसे पूछ देता है कि सही समय बताए या सही चाल क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है क्या, कि सही स्पीड पूछ रहा है आपसे, कि सही समय पर पहुंचने के लिए सही स्पीड निकालिए। तो सही स्पीड निकालने के लिए हमको तो सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा, और जो एक्चुअल टाइम है कि किस टाइम में पहुंचना चाहिए वो भी निकालना पड़ेगा। तभी जाकर के हम क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल अगर डिस्टेंस का बात करिएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 180 मिनट का मतलब कितना हो गया, 180 मिनट मतलब 3 घंटा। यानी कि 80 के स्पीड से कितना देर जाता है, 3 घंटा जाता है। मतलब कि हो गया 240 किलोमीटर, ठीक है। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 80 से भी निकालिएगा तो भी आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसके लिए निश्चिंत रहे, यहाँ से आप 80 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, है कि नहीं, और फिर उसमें 50 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से निकालिएगा तो 80 का मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80, और हो जाएगा 12×9 = 8, 80 तो ये हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो इधर से भी निकालिएगा इधर से भी निकालिए, आपका कोई भी दिक्कत। तो हमारे पास क्या निकल गया, टोटल डिस्टेंस हमारे पास निकल गया 240 किलोमीटर। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको निकालना है, सही हमको निकालना है टाइम। तो एक बात बताइए, जब 80 के स्पीड से चलता है, 80 के स्पीड से चलता है तो क्या होता है, 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। आप अगर कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, और आप पहले पहुंच जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप उतना देर बाद भी जा सकते हैं, मतलब सही टाइम बाद में आना था। मान लेते आप कहीं गए, किसी फंक्शन में गए, है ना, और आप गए और आपको बोला गया क्या, रे रे रे, आप मान लेते आप 7 बजे गए, ठीक है ना, और आपको बोला क्या, रे रे रे, आप तो 1 साल पहले आ गए, क्या है कि नहीं। अगर आप गए और जाना था आपको, आप 7 बजे पहुंचे, और अगला आदमी बोला कि जो आप तो थोड़ा सा ये हो गया, जल्दी आ गए कि 1 घंटा बाद आपको आना था, फंक्शन 1 घंटा बाद स्टार्ट होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, कि आपको 8 बजे जाना था। इसका यही मतलब है कि आपको 8 बजे जाना था, मतलब सही समय पहुंचने का कितना था, 8 बजे था, है कि ना। उस 7 में क्या किए, घंटा जोड़ दिए। तो अगर 80 के स्पीड से जा रहा है और 60 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि इसका जो सही टाइम क्या हो जाएगा, तो उसका सही टाइम कितना हो जाएगा। तो सही अगर टाइम की अगर बात करिएगा तो सही टाइम इसका हो जाएगा, देखिए इसका सही टाइम हो जाएगा, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम इसका हो जाएगा। ऐसे कितना देर लगता है इसको, देखिए 60 मिनट
180 मिनट लगता है, और उसमें 60 मिनट और जोड़ दीजिए, मतलब कि टोटल 240 मिनट हो जाएगा। 240 मिनट का मतलब क्या हो गया हमारा, 4 घंटा। ठीक है, 240 किलोमीटर मतलब हो गया 4 घंटा। तो सही स्पीड बोल रहा, तो एक्चुअल स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड का बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमको दिया 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर हो गया, इसमें 4 का स्पीड हो गया, तो हमारे पास आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा स्पीड हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन आपको सोल्यूशन भी मिल गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, हम आपको समझा दे रहे हैं। हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमको सीधा सा बात, एक ही बात कह रहा है कि एक आदमी है, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है ना, और वो जो एक आदमी है वो क्या कर रहा है, वो ऑफिस जा रहा है, ठीक है ना, और जब ऑफिस जा रहा है तो जब 80 के स्पीड से जाता है, एक आदमी है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, जब ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जब 80 के स्पीड से जाता है ना, तो क्या होता है, 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि वो 60 मिनट बाद भी जा सकता है, ठीक है ना, 60 मिनट बाद भी जाएगा तो वो उसका सही समय है, ठीक है ना। फिर क्या करता है, वो अगला दिन उसको लगता है कि अरे कि ये तो हम जल्दी चल गया, वो क्या करता है, स्पीड कम कर देता है, तो स्पीड कितना कर देता है, 50 का कर देता है। लेकिन जब वो 50 के स्पीड से जाता है तो फिर लेट पहुंचता है, कितना लेट पहुंचता है, 48 मिनट लेट पहुंचता है। तो ये जो 48 मिनट लेट पहुंचता है कि नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि उसको 48 मिनट पहले पहुंचना था। क्लियर यहाँ तक। तो पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि ऑफिस जाने के लिए उसका सही स्पीड क्या होना चाहिए, सही समय पर उसको ऑफिस जाने के लिए उसका जो चाल होना चाहिए, वो सही चाल क्या होना चाहिए कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट समय पे पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले भी बताएं कि पहले सिर्फ डिस्टेंस पूछता है, तो सही समय निकालने के लिए आपको तो पहले सही क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहले सही डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद सही टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप सही स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, हम यहाँ से हम समझ लिए कि जो भी ऑफिस कोई आदमी जा रहा है तो घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो जब हमारा डिस्टेंस, देखिए जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कि जो टाइम है वो स्पीड के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट हो जाएगा, तो हमारा स्पीड दिया हुआ 80 और फिर 50, कितना दिया, 80 और फिर 50 दिए हुए। तो जब 80 और 50 हमारा दिए हुए है, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा 50 और 80। टाइम कितना हो जाएगा, 50 और 80, यानी कि एक बार 50 से चल रहा है और फिर 80 से चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मान लेते एग्जैक्ट ये समय, इसका एग्जैक्ट ये समय, तो एक बार 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब पहुंचना था इस टाइम पर तो पहुंच जाता है इस टाइम पर, ठीक है ना। और एक बार 48 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है ना। तो टोटल जो गड़बड़ी आता है चलने में, वो कितने का आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 60 हो गया, यहाँ से 48, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल 108 मिनट का गड़बड़ी हो जाता है। कितना हो जाता है, 108 मिनट का गड़बड़ी हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 50 मिनट में वो आ रहा था, और फिर जब 80 के स्पीड से आ रहा था तो 50 मिनट लग रहा था, और जब 50 के स्पीड से आ रहा था तो 80 मिनट लग रहा था, यानी कि 30 मिनट का गड़बड़ी आ रहा था। तो 30 मिनट का गड़बड़ी आ रहा था, लेकिन उधर कितना दिया हुआ है, 108 मिनट दिया हुआ। तो 30 बराबर 108 हो गया, तो 50 बराबर कितना हो गया, 180 मिनट। 50 बराबर 180 मिनट हुआ। इसका मतलब है कि जब वह 80 के स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लग जाता है, 180 मिनट लग जाता है। 180 मिनट का मतलब कितना हो गया, 3 घंटा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। 80 के स्पीड से चलने में 3 घंटा का समय लगता है, इसका मतलब टोटल दूरी कितना हो गया, तो टोटल दूरी हो गया उसका 240 किलोमीटर। अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, जब 80 के स्पीड से चलता है, जब 80 के स्पीड से चलता है तो उसको टाइम लगता है 180 मिनट, लेकिन वो 180 मिनट क्या है, उस 180 मिनट वो सही समय ना है। 180 मिनट जब में पहुंचता है तो वो 60 मिनट क्या करता है, यानी कि 1 घंटा वो जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 180 मिनट में 60 मिनट जोड़ देंगे, यानी कि 3 घंटा में 1 घंटा और, मतलब 3 घंटा में पहुंचता है, लेकिन 1 घंटा और में
पहुंच सकता है, यानी कि टोटल उसका सही समय कितना लगना चाहिए, 4 घंटा लगना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 240 किलोमीटर अगर उसको 4 घंटा में तय करना है तो कितना का स्पीड उसका होना चाहिए, 60 का स्पीड होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा, बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ये सब क्वेश्चन रेडी नहीं है अभी। अच्छा, नाव वाला क्वेश्चन आ गया, चलिए देखते हैं नाव का क्या सीन। देखिए नाव वाले क्वेश्चन में क्या क्या है देखिए पहले तो आप समझिए, नाव एवं धारा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, ठीक है ना। नाव और धारा में जैसा कुछ है नहीं, है कि नहीं, जो भी आप सारा चीज पढ़े हैं टाइम एंड डिस्टेंस, वही सब कुछ है। कुछ क्वेश्चन और भी बचा हुआ, कल एक क्लास और आप लोग का टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्लास और लग जाएगा। देखिए एक बात आप देखते होंगे, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं क्वेश्चन कराने का, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी कम भी रह जाता है। लेकिन आप ये नहीं देखिए कि हम बात कर रहे हैं ज्यादा, ये सारी चीजें हो रही है कि नहीं। तो ज्यादा टाइम है कि नहीं, थोड़ा समझाते हम थोड़ा आराम से, ठीक है ना, ताकि बच्चों को समझ में। हम बार बार बोलते हैं, अगर आप 1 घंटा का वीडियो देख रहे हैं और आपको, आप मान लो तो 2 घंटा ही आप वीडियो देख लिया और आपको कुछ भी समझ में नहीं है, उस बात का कोई मतलब नहीं। अगर आप 10 ही क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो वो बेहतर है। इसीलिए देखते होंगे हम पहले क्वेश्चन समझाते होंगे, आपको बहुत कम ऐसा ये मिलता होगा, है कि नहीं। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन बताते हैं, फिर सॉल्यूशन समझाते हैं। जैसा क्वेश्चन अगर इजी रहा तो छोड़ देते हैं, नहीं तो मैक्सिमम टाइम देखिएगा हम फिर से उस चीज को समझाते हैं ताकि बेहतर समझ में आए, कि नहीं। एक होता है, देखिए वीडियो आप दोबारा से चला करके देख सकते हैं, लेकिन एक बार क्या होता है ना कि जब दोबारा रिफ्रेश करके बताया जाता है ना, तो काफी चीजें क्या आ जाती है ना, बेहतर समझ में आती है कि नहीं। तो ये बात है। तो नाव और धारा में देखिए तो कुछ नहीं, मान लेते हैं अगर नाव का चाल, नाव की चाल अगर x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब इसमें एक ही चीज होता है, एक धारा के अनुकूल होता है, धारा के विपरीत होता है, एक ऊर्ध्व प्रवाह होता है, एक अनुप्रवाह होता है। सारी चीज इसी में काफी लोग बच्चा कंफ्यूज रहता है, ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो अगर धारा के साथ चलेगा, आप ऐसे समझिए, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल, तो धारा के साथ जाहिर सा बात है नाव का चाल हो जाएगा x+y, यही हो जाएगा। सबको समझ, एक हो जाएगा आपका धारा के विपरीत, एक आ जाएगा आपका धारा के विपरीत नाव की चाल, ये आपका आ जाएगा x-y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एक ही चीज बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक ऊर्ध्व प्रवाह होता है, अप स्ट्रीम। देखिए आप ऐसे समझिए, आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझिए कि आप किसी पर्वत पे हैं, किसी पर्वत ढलाई पे है, पहाड़ पे, तो पहाड़ पे है, पहाड़ पर से पानी गिर रहा है, तो पानी का स्पीड कब ज्यादा होगा, जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा, मतलब जब नीचे की तरफ ढलकेगा तभी क्या होगा, उसका पानी का स्पीड ज्यादा होगा। पानी का स्पीड ज्यादा कब होता है, जब धारा के साथ चलता है। तो धारा के साथ चलता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम माने कि ये हो गया अनुप्रवाह, मतलब धारा के साथ। और ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अप स्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह, ये आ जाएगा आपका ऊर्ध्व प्रवाह, है कि नहीं। तो यही चीज है, बाकी सारी चीजें टाइम एंड डिस्टेंस जैसा ही चलेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग देख लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे। छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, 10 या 11 12 क्वेश्चन है शायद इसका, है ना। क्या बोला है, स्पीड, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, धारा की गति
4 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब हो गया उल्टा, 21 किलोमीटर धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। देखिए धारा के अनुकूल मतलब अनुकूल प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल उसको कितना दूर जाना, 45 किलोमीटर जाना। कितना जाना, 45 किलोमीटर जाना। तो 45 किलोमीटर का स्पीड कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल है मतलब धारा और नाव का गति क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो मतलब कि 4 + 11 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 21 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 21 किलोमीटर जाना धारा के प्रतिकूल, यानी कि क्या होगा हमारा, हमारा जो ये होगा वो माइनस हो जाएगा। बोला है कि इसी दोनों को मिला करके टोटल समय कितना रहेगा, तो टोटल समय जोड़ दिए, यानी कि लगेगा 45 और ये लगेगा 15 और ये लगेगा +21 और ये लगेगा 7, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, यानी कि टोटल कितना देर लग जाएगा, 6 घंटा लग जाएगा। बस हो गया, कितना लग जाएगा, 6 घंटा, बात खत्म। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, खूब मन लगा के पढ़िए, है कि नहीं। है, खत्म है। तुमको कल हम भेजे थे, भेजे थे हम तुमको। ओ, पैसा दिए थे तुमको हम कल। ओ, हम दे दिए थे ना। चलो, चलिए हो गया, आगे बढ़ते। देखिए ये सवाल बनाइए, हल्का हल्का सवाल हम लोग बनाते हैं आराम आराम से। एक नाव शांत पानी में 19 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती है, ठीक है ना। यदि धारा की गति 3 किलो, वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है। 88 किलोमीटर इसको जाना है, 88 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाना है, तो 19 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 22। और फिर धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाना है, यानी कि 19 - 3, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो ये कितना समय ले लेगा, ये 4 घंटा ले लेगा, प्लस ये हो जाएगा 24, मतलब 8×3 = 24, 8×2 = 16, यानी कि ये कितना समय ले लेगा, ये 1.5 घंटा समय ले लेगा। तो टोटल 4 घंटा इसमें लगेगा और 1.5 घंटा उसमें लगेगा, मतलब टोटल कितना समय लगेगा, टोटल समय हमारा लगेगा 5.5 घंटा। कितना समय लगेगा, टोटल लगेगा 5.5 घंटा। क्लियर, आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, है ना। चलिए देखिए, शांत पानी में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकती है ना। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है और धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा लगता है, तो धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए क्या कह रहा है कि 3 घंटा में धारा के विपरीत में जाता है, तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालिएगा तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 घंटा समय लगा रहा है, 3 घंटा। और 3 घंटा चाल हमारा क्या है, तो धारा के विपरीत बोल रहा है, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो 14 ये और 2 किलोमीटर, मतलब माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस कर दीजिए मतलब क्या आ गया, 3 घंटा जा रहा है कितना के स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी कि कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर हो गया। कितना आ गया आपका, 36 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर, धारा के विपरीत कैसे जा रहा है, 3 घंटा में करता है, तो हो गया 36 किलोमीटर, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर बोला, यही 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएगा तो कितना समय लगेगा, 36 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जाएगा तो कितना समय लगना चाहिए, 14 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 36/16, यानी कि आ जाएगा कितना, 9/4। 9/4 का क्या मतलब हो गया, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब कितना हो गया, 2 घंटा 30 मिनट।
9/4 यानी कि 2 पूर्णांक 1/4 यानी कि 2 प्लस 1/4 गुने 60 15 यानी कि 2 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 9/2 ना है तो 9/2 हो गया 2 पूर्णांक 1/4। 1/4 का मतलब कितना आ गया? देखिए 2 पूर्णांक 1/4 हो गया है ना। तो 2 घंटा 1/4 को मिनट में बदलिएगा, 60 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 15 मिनट आ जाएगा। यानी कि फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़े। देखिए 1 घंटा 15 मिनट में धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर नाव चला सकती है। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर नाव चलाने में कितना समय लगेगा? देखिए सिंपल सा बात है। 1 घंटा 15 मिनट में 1 घंटा 15 मिनट में कितना नाव चला लेती है? 20 किलोमीटर नाव चला लेती है। तो 20 किलोमीटर नाव चला लेती है, यहाँ से हमारा स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड जो आएगा वो क्या आ जाएगा? धारा के प्रतिकूल मतलब अपोजिट मिलेगा। यानी कि किसका मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा एक्स माइनस वाई का मिल जाएगा। तो एक्स माइनस वाई का मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 है और 20 बटा जो हमारे पास स्पीड आ जाएगा 20/1 घंटा 15 मिनट मतलब 15/60। 15 मिनट है, मिनट को किस में बदल दिए? आवर में बदल दिए तो ये हमारा कितना आ गया? 1/4 आ गया। यानी 1 + 1/4 यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/4। यानी कि हमारे पास आ गया 20। 20/5 और 5 × 4 आ गया। ये कट जाएगा मतलब कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। मतलब कि जब धारा के विपरीत रहता है तो उसका स्पीड कितना रहता है? तो उसका स्पीड रहता है 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 16। अब हमारे पास धारा का दिया हुआ मतलब 2 का x - 2 बराबर 16। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 18। यानी कि नाव का गति हमारे पास कितना आ गया? 18 किलोमीटर आ गया। अब नाव का गति 18 किलोमीटर आ गया तो बोला धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा? तो धारा के अनुकूल जाना टाइम 30 किलोमीटर है और धारा के अनुकूल जाना है तो 18 ऐसे हो गया और वैसे कितना हो गया? उसका चाल कितना है? उसका चाल है 16। 16 ही है ना धारा के अनुकूल। हाँ एक्स इसका हो गया और उसका हो गया 2। तो 2 हो गया मतलब कि 30/2 यानी कितना आ गया आपका? 3/2 लगेगा। इसको 60 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा? 30 मतलब कि 90 मिनट। 90 मिनट कितना हो जाता है? 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपका आएगा 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। ये देखिए आसान आसान क्वेश्चन सब है कि नहीं। देखिए एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है 5 घंटा में। ठीक है। और धारा के अनुकूल कितना करता है? 75 किलोमीटर 3 घंटा में। यानी कि ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस वाई का स्पीड और ये हमारे पास किसका आ जाएगा? एक्स प्लस वाई का स्पीड। यही ना आ जाएगा। एक्स माइनस वाई हमारा कितना आ गया? ये आ गया 11 और ये हमारा आ गया 25। ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स वाई का मान निकालेंगे तो एक्स हमारा आ रहा है ना। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया? तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू आ गया 11 और एक्स प्लस वाई का कितना आ गया? एक्स प्लस वाई का आ गया हमारा 25। तो 25 आ गया तो यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा तो आ जाएगा 36। 36/2 यानी कि 18। और ये आ जाएगा हमारा वाई बराबर आपका आ जाएगा 14।
14 आ जाएगा, यानी 14/2 यानी कि 7। ये हमारा आ गया। अब जब 7 आ गया तो हमसे पूछा शांत जल में 96 किलोमीटर कितना समय लगेगा, तो टाइम पूछा तो टाइम हो गया 96 किलोमीटर शांत जल में। तो शांत जल का मतलब सिर्फ क्या चलेगा, नाव चलेगा, तो नाव मतलब 18 हो गया, तो 18 हो गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाँ 96 है तो आ जाएगा 9 से तो नहीं लगेगा, ये 6 से, 16×6 = 96 और 6×3 = 18, मतलब कि 16 बटा आपका कितना आ गया 3 आ गया, मतलब 5 घंटा, मतलब कि 5×1/3 यानी कि आ गया आपका 5 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। ठीक है ना, 16/3 समय लगेगा, 16/3 समय का मतलब हमारा क्या आ गया 5 घंटा 20 मिनट। ठीक है, नोट करिए। चलिए, अच्छा खत्म हो गया, तो चलिए ठीक है ना, रहने देते हैं आज। और ये हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, अगले क्लास में ये चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एडवांस शुरू होगा। उससे पहले अगर आपको कुछ बोलना हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। एडवांस हम लोग अलजेब्रा से शुरू करेंगे, फिर ट्रिगो जाएंगे, फिर आपका कोऑर्डिनेट चलेंगे, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो करना यही कि आप पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, और बैचेज जो है बैचेज बस कुछ चीज़ें हैं उसके वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, बैचेज बहुत जल्दी सारी बैचेज आएंगी, ठीक है ना। और फिर हम आपको बताते हैं, कोशिश की है हम लोग का कि टेस्ट वेस्ट सब चीज़ लाया जाए, ठीक है ना। तब तक आप आराम से पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं है, और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलते फिर मिलते अगले कुछ क्लास में कुछ नए सवाल के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, ठीक है ना, बाय।